स्टूडेंट, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 7.2 से क्वेश्चन नंबर 10। और इसमें हमें दिया है रुपये 56,000 पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से रुपये 280 साधारण ब्याज दर होगा। तो देखो क्या दिया है, इसमें हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, जिसे हम इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो चीज़ें दे रखी हैं उनको लिख लेते हैं। तो हमें दिया है क्या, ये हमें दिया है मूलधन, है ना। मूलधन हमें कितना दे रखा है तो वो लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मूलधन, मूलधन। और मूलधन हमें कितना दिया है, ये हमें दिया है 56,000। तो मूलधन लिख लिया हमने। फिर हमें वर्ष दे रखी है, तो वर्ष हम लिख लेते हैं। वर्ष कितना दे रखा है, 2 साल, ठीक है। उसके पश्चात दर, तो देखो दर यहाँ पर समझो किस दर से, है ना, किस दर से। तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है ना, क्या किस दर से, तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है। तो क्वेश्चन जिससे करते हैं वही चीज़ हम निकालते हैं, इसको समझना। ये आप कंफ्यूज हो जाओ कि इसमें पूछा क्या गया है। तो इसमें बोल रहा है किस दर से, तो यहाँ बोल रहा है किस दर से, यानी किस जो बढ़ा रहा है, ये जो है ना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस दर से हम निकालें। तो दर क्या हो जाएगी वो हमें नहीं पता, तो यहाँ लिखेंगे दर, और वो हमें नहीं पता, यानी रेट हमें नहीं पता, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, साधारण ब्याज दे रखा है, तो वह लिखेंगे साधारण ब्याज, या लिखेंगे साधारण ब्याज, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। एसआई से दिखाते हैं हम इसे। अब हमें इसमें समझ में आ गया। तो अब हमें क्या करना है, इसमें ये सूत्र लगाना है, क्या, ब्याज निकालना है। तो पहले हम ब्याज निकाल, देखो ब्याज हमें दे रखा है ना, ब्याज रखा है, और हमें क्या निकालना है, दर निकालना है। तो हमें इस फॉर्मूले को लगाना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे ब्याज बराबर, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, है ना, ऐसा ही लिख दो। अब क्या है, बराबर मूलधन, मूलधन गुणे में दर और गुणे में समय, बट्टे क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 100, ठीक है। तो ब्याज तो हमें दे रखा है, तो ब्याज की जगह हमें ब्याज रख लेना है, ठीक है। ब्याज कितना दे रखा है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। ब्याज हमें दे रखा है 280, ये हम लिखना भूल गए थे, तो यहाँ लिख लेते हैं। रुपए में है तो रुपए लगा लो पीछे, ठीक है। ये तो अब हमें क्या, ब्याज की जगह ब्याज लिखना है। तो ब्याज हमें दे रखा है 280 बराबर मूलधन, तो मूलधन हमारा कितना दे रखा है, 56,000, तो वो हम लिख लेंगे, गुणे दर, दर नहीं दे रखा, तो दर को हम क्या से दिखाते हैं, आर, यानी रेट से दिखाते हैं। ये देखो, है ना। देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं तो पी, दर को क्या बोलते हैं, आर, तो आर, ठीक है, यानी दर को रेट तो आर, और समय यानी टाइम तो टी, और बट्टे में 100, इस तरह से। तो ये एक शॉर्ट तरीका हो जाता है हमारा। तो अब ये देखो हमने लिख लिया। अब दर यानी आर, और समय क्या हो जाएगा, टाइम, टाइम हमें कितना दे रखा है, 2 वर्ष, तो 2 वर्ष लिख लेंगे, और बट्टे में लगा लेंगे हम 100, लगा लिया। अब क्या करेंगे, तो देखो ये हमने लिखा ब्याज जो हमें दे रखा है। अब ये देखो, ये जो 100 है, ये सबके साथ में क्या है, भाग के है ना, भाग में है। तो ये सबके साथ में क्या है, भाग में। तो यहाँ पर जब ये बराबर के इधर आएगा, है ना, बराबर के इधर ले जाएंगे, तो ये क्या है, भाग में है, तो ये इधर जाके किस में हो जाएगा, गुणे में। तो यहाँ गुणे में इसे कर देंगे, ये बराबर यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है। अब गुणे में करेंगे तो गुणा करेंगे, तो देखो एक को जब हम गुणा करते हैं किसी भी संख्या से, तो वो ही संख्या रहती है, तो ये हो जाएगा। और पीछे क्या है, 2 जीरो, तो ये 2 जीरो लग जाएंगे, और यहाँ हम लिख लेंगे जो चीज़ हमें बची है वो लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम सारी चीज़ें लिख लेंगे। अब देखो आर के साथ में ये जो संख्या है और ये संख्या है, ये गुणे में है, तो हम क्या करेंगे, ये जो संख्या है इसको भाग में ले जाएंगे, ये वाली पहले हम इसको हटाएंगे। तो देखो आर के साथ में ये क्या है, 5600, ये गुणे में है, तो हम क्या करेंगे, ये भाग में चली जाएगी इस साइड, ठीक है, भाग में आ जाएगी, क्योंकि बराबर की जब इधर कोई संख्या आती है तो गुणे में जो होती है, क्या निकालना है हमें, आर निकालना है। तो आर के साथ ही में देखते हैं, तो आर के साथ में क्या है, ये गुणे में, तो बराबर के दर्ज क्या आ जाएगा, भाग में चली जाएगी। बचा क्या, यहाँ बचा हमारा आर, और गुणे में 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 से ये 0 से 0 चला जाएगा, ये 0 से ये, और ये 0 से ये। अब ये जो संख्या बची है ना, इसको काटो, काटने का मतलब भाग दो, तो किससे जा रहा है, तो 2 से। देखो 2 के पहाड़े में ये जो 2 होता है 1 बार में, और जो 8 होता है वो 4 बार में, इस तरह से तो कर सकते हो, सिंपल है। अब देखो 2 के पहाड़े में 5 नहीं होता, 4 होता है, कितने बार में, 2 बार में। जब हमने 4 ले लिया 2 बार में, तो यहाँ 1 बचा, इसको दे दिया, यहाँ हुआ है कितने, 1 दे, जब हम देते हैं तो वो 10 होता है, तो 1 दिया यानी 10, 10 और 6 कितना हो जाएगा,
16, और 16 कितना होता है 2 के पहाड़े में 8 बार है, यानी 2 से भाग दोनों में दिया हमने, इसमें भी और इसमें भी। अब देखो दोनों 2 के पहाड़े से दोनों जा रहे हैं, 2 के पहाड़े में जो 14 होता है वो 7 बार में, और 2 के पहाड़े में 2 ये 1 बार में और ये 4 बार में 8। अब देखो 7 के पहाड़े से जा रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कितना आ गया 1/2 आ गया, और ये लिखेंगे हम r/2, और यहाँ भी लिखेंगे r/2। अब पहले क्या कर लो, आप इसका भाग कर लो, क्योंकि ये जो है भाग दिए हैं तो ये भाग आया है। तो जब हम भाग करेंगे इधर देखो अच्छे से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली संख्या होती है उसको हम रखेंगे बाहर, और ये देखो इससे भाग देंगे। तो ये जो होता है ना ये बट्टे में होता है, और बट्टे वाली संख्या को ही हम भाग देते हैं ऊपर से, तो इसको भाग देना है, ठीक है, इसको भाग देना है इस वाली संख्या से, तो 2 को भाग देना है 1 से। तो कैसे देंगे, तो ये तो जाएगी नहीं, छोटी संख्या है ना, 2 के पहाड़े में 1 तो होता नहीं है, तो छोटी संख्या, तो हम क्या करेंगे पहले 0 लगाएंगे और फिर दशमलव लगा लेंगे। जब दशमलव लगा लेंगे तो यहाँ पर 1 0 लग जाएगा। अब क्या आ जाएगा, 2 के पहाड़े में 10 तो होता है, कितने बार में 5 बार में, तो ये आ जाएगा, और जब हम इसको भाग देंगे यानी घटाएंगे तो ये 0 0 चला जाएगा, यानी कितना आ गया, ये आ गया 0.5, ठीक है, और यहाँ पर हमारा रह गया r यानी दर, और बट्टे में वो गुणे में 2। अब ये देखो ये जो 2 है r के साथ में, अभी ये भी बचा है, तो r के साथ में ये जो 2 है ये क्या है, ये हमारा गुणे में है, तो इधर जाके ये बराबर के इधर क्या कर देंगे हम भाग में ले आएंगे, भाग में ले आएंगे, तो इसको भाग दो, तो कैसे भाग देंगे, देखो तो हमें भाग देना है इसको, जो बट्टे वाली संख्या होती है उसको ही भाग देते हैं, तो 2 को भाग देना है हमें किससे, इस संख्या से। ये याद रखना कि आप ये कर दो कि इसको हमने दिया है 2 से, तो ऐसा नहीं 2 को दे रहे हो 1 से, ऐसा करना। अब देखो कैसे जाएगा, तो देखो यहाँ 0 है, तो 0 हमारा कैसे, तो 0 वाली 0 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ 0 रखेंगे यानी 2 रखेंगे तो ये क्या है 2 ही आएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पर अलग से लिख लेते हैं, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये अब हम देखो, अब हमें ये पीछे वाली संख्या भी लेनी है, क्योंकि 0 तो जाएगा नहीं, तो पीछे वाली संख्या कैसे लेंगे, तो पहले हम लगा लेंगे 0 और ये दशमलव, ठीक है। अब हम ले सकते हैं 5, तो 2 के पहाड़े में 2 बार में कितना होता है, ठीक है, 2 बार में 4 होता है, तो 2 बार में लेंगे 4, क्योंकि 5 तो होता नहीं है, तो 2 बार में हमने ले लिया 4, ये 2 है, ठीक है। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1। अब देखो यहाँ दशमलव लगाया तो यहाँ 0 लगा सकते हो, 2 पंजे कितना होता है 10, तो ये आ जाएगा हमारा कट के कितना 0 0। तो क्या आ गया, जब हमने इसे भाग दिया, ठीक है, किससे 0.5 बट्टे में 2 से, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0.25, और ये हमारा आ जाएगा r, तो जो हमने निकाला यानी दर, तो दर यानी रेट, तो रेट हमारा कितना आ जाएगा 0. ये, ठीक है, और जो दर होता है वो हमारा किस में होता है, प्रतिशत में, तो प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे दर हिंदी में। तो देखो आपको ये जो आ गया, ये आपका आ गया दर, तो कितना दर आया, ये आ गया आपका 0, ठीक है, 0.25%। तो इस तरह से देखो हमने आंसर निकाला। तो बस आपको कुछ नहीं करना, इसमें सारे इस जो फॉर्मूला है उसमें सारी चीज़ रखनी है। ब्याज हमें दे रखा था तो ब्याज के नीचे ब्याज रख दिया, मूलधन दे रखा था वो भी हमने रख दिया, दर नहीं दे रखा था तो उसको हम आर से लिख देंगे, और समय यानी टाइम भी हमें दे रखा था, तो हमने सारी चीज़ें लिख ली थी। अब क्या, जो इसके साथ में देखो ये जो है, जो आर के साथ में भाग में है वो इसके दर क्या आ जाएंगी, गुणे में, और आर के साथ में जो गुणे में है वो इसके साथ में क्या आ जाएंगे, भाग में। आपने देखा ही है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये दर भी निकल गया, हमें देखो मूलधन भी पता है, वर्ष भी पता है, और दर निकालना था, तो दर हमारा आ गया 0, या लिख लेंगे 0.25%। तो इस तरह से देखो हमने आंसर किया। तो आई होप आपको ये समझ में आया है कि कैसे किया है। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।